हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडर गर्ल 02। कहते हैं अगर बेस अच्छा हो तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी। तो आज मैं आ गई हूँ ये वीडियो लेकर और मैं करूँगी आपके स्टॉक मार्केट के बेस को स्ट्रॉन्ग, ताकि आप इतना पैसा कमा सके कि आपकी खुद की बहुत सारी बिल्डिंग हो जाए। बिगिनर्स को शेयर मार्केट का नाम सुनकर ही डर लगता है। फिल्मों में देखा है कि शेयर मार्केट में सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन दोस्त है जो क्लेम करते हैं कि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। फिर भी आपके परिवार वाले जो बोलते हैं इससे दूर रहो। ऊपर से स्कूल और कॉलेज में अगर आपने कॉमर्स की पढ़ाई की है तो भी शेयर मार्केट के बारे में ठीक से समझाया नहीं गया है। ऐसे में कंफ्यूजन होना, नर्वसनेस होना बहुत कॉमन है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कैसे स्टॉक मार्केट में काम करना है और कैसे उसको समझना है। अगर आप बिगिनर्स है तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आते ही होंगे। क्वेश्चन 1, क्या शेयर बाजार रिस्की है? अगर है तो कितना रिस्की है? क्वेश्चन 2, कितना रिटर्न आपको इससे मिल सकता है? क्वेश्चन 3, इस बाजार में शुरू करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? क्वेश्चन 4, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आसान है या डिफिकल्ट? क्वेश्चन 5, आखिर इस बाजार का नाम इतना खराब क्यों है कि घर वालों से लेकर फिल्मों में भी लोग इससे डराते हैं? क्या कारण है वो? क्या सच में शेयर बाजार इतना खतरनाक है? क्या आपको शेयर बाजार से दूर रहना चाहिए? ये सारे क्वेश्चन एक बिगिनर्स के मन में तो जरूर आते होंगे। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्या शेयर बाजार रिस्की है? चलिए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अगर आप किसी XYZ कंपनी का शेयर्स खरीद रहे हो तो आप उस कंपनी का हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, आप उस कंपनी में को ऑनर बन रहे हैं। और अगर XYZ कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चला तो आपका पैसा डूबेगा, ये रिस्क तो है। और अगर XYZ कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चला तो जाहिर सी बात है आपका पैसा बहुत अच्छा से ग्रो होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे रिटर्न कितना मिलेगा? चलिए इसको भी पहले वाले एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप XYZ कंपनी के बिजनेस के शेयर्स को बाय किए हो तो क्या पता आपको अगले साल 10% का मुनाफा हो कि 20% का मुनाफा हो कि 30% का मुनाफा हो। तो ये बिजनेस के ग्रोथ पर डिपेंड करता है कि कितना रिटर्न मिलेगा। और अगर बिजनेस अच्छा नहीं चला तो आपको लॉस बेयर भी करना पड़ सकता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको कभी भी किसी एक कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है। ये बहुत रिस्की हो सकता है। आपको कम से कम 3 से 4 कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक कंपनी के बिजनेस में ही सारा पैसा डाल दीजिएगा और वो कंपनी किसी कारणवश डूब जाएगा तो आपको बहुत बुरा लॉस होगा। इसलिए कम से कम 4-5 कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर 1-2 कंपनी अच्छी नहीं भी चल रही हो तो 2-3 कंपनी अच्छी चल रही होगी, तो ऐसे में आप बड़े लॉस से बच जाइएगा। 18 से 20% का रिटर्न अगर आपने अच्छे स्टॉक पिक किए हैं तो 5 साल में या 5 साल से कम समय में ही मिल जाएगा, अगर आप लॉन्ग रन इन्वेस्टर हो तो। क्वेश्चन नंबर 3, इस बाजार में शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए? स्टॉक मार्केट में आप कितना पैसा डाल रहे हो इससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे शेयर्स पिक कर रहे हो लॉन्ग रन के लिए। अगर आप कम पैसों में ही स्टार्ट कर रहे हैं और आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है ग्रोथ वाले शेयर से, तो आपको कुछ समय में ही प्रॉफिट होने लगेगा। और अगर आप ज्यादा पैसे में स्टार्ट कर रहे हैं और आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा नहीं है तो आपको उल्टा कुछ समय में लॉस लगने लगेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट के समय अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं आपको ज्यादा पैसे से ही शुरुआत करना है, कम पैसे में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आसान है या डिफिकल्ट? प्रोसेस बहुत आसान है। आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। उसके बाद आप किसी भी ब्रोकर के पास ऑनलाइन अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। 3-4 दिन में ही बिना किसी फिजिकल पेपर वर्क के ऑनलाइन आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
आखिर इस बाजार का नाम इतना खराब क्यों है? सब कुछ अच्छा होने के बावजूद क्यों लोग इससे डरते हैं? एक सिंपल रीजन बताऊं आप लोगों को। ये ना माइंडसेट का प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल, हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोई भी ऐसा सोचता है 4 महीने में ही दाम डबल हो जाएगा, 3-4 महीने में बेच कर निकल जाऊंगा। कोई अगर गोल्ड लेता है तो अपनी पुश्तों को पास ऑन करता है पर बेचता नहीं है। कोई ऐसा नहीं सोचता है आज ले लेता हूँ फिर 1 महीने बाद जब सोना बढ़ जाएगा तब बेच दूंगा। तो हम प्रॉपर्टी को बढ़ने का टाइम देते हैं, गोल्ड को बढ़ने का टाइम देते हैं। अगर आपका कोई दोस्त आपको बोला शेयर मार्केट में आ जा, मैं यहाँ डेली 30 से 40 हजार कमाता हूँ, और जो बिगिनर्स होता है वो ये सोचकर शेयर मार्केट में आता है कि वो रातों रात अपना कैपिटल डबल कर लेगा। शेयर मार्केट को जुआ की तरह लोगे और कंपनी के बारे में जिसका आप शेयर लेने जा रहे हो कुछ जानते नहीं हो, और उस कंपनी का शेयर ले लिया। ऐसे में आपको लॉस होगा ही। बाई चांस आपका किस्मत अच्छा होगा तो ही प्रॉफिट होगा, बिल्कुल लॉटरी की तरह। और अगर आप इस मार्केट में लंबे समय के लिए आ रहे हो तो अपने माइंडसेट से ये बिल्कुल निकाल दो कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे। जिस भी कंपनी का आप शेयर बाय कर रहे हो पहले उस कंपनी का बिजनेस मॉडल को आप जानो, थोड़ा उस कंपनी पे रिसर्च कर लो, तभी स्टॉक बाय करो। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, अच्छे शेयर्स बाय करोगे तो वो कुछ दिनों में ही प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। शेयर मार्केट में आप किसी से भी सजेशन मत लो, खुद से रिसर्च करो और शेयर बाय करो और अच्छा प्रॉफिट करो और बड़े लॉस से बचो। आई होप अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा शेयर मार्केट को लेकर। अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।